हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में और आपके अपने चैनल अड्डा 247 में। कैसे हैं आप सभी बच्चे? मैं उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर पर हो, सेफ रहो बच्चे, और स्टडी को आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखो बढ़िया तरीके से। ठीक है बच्चों? तो आज का सेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको डील कराऊंगा और मे भी हो सकता है आज आपका लास्ट टॉपिक भी हो, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ वैरायटी मैंने कराई दी है आपको, है ना। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो बच्चों आपके 5 मार्क्स दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकता है। ठीक है? देखो बच्चे, एडा 247 आपके लिए स्टडी लेके आए एट होम गेट फ्री यूट्यूब क्लासेस। देखो आप जानते हैं बच्चों कि हमारे नंबर ऑफ और चैनल्स भी हैं। जैसे आप बैंकिंग की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बैंकर्स अड्डा है। अगर आप मान लीजिए आपका मन है कि बैंकिंग के साथ साथ मुझे सीजीएल का भी फॉर्म मैंने भरा है, सीजीएल का भी मैं प्रिपरेशन करता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टीचिंग अड्डा, टीचर्स के लिए जो टीचिंग की जॉब्स निकलती हैं उनके टीचर्स अड्डा, इंजीनियर्स लोगों के लिए इंजीनियर्स अड्डा, डिफेंस अड्डा, स्टेट एग्जाम अड्डा। तो मोस्ट ऑफ आपके हर वर्टिकल के लिए हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं। जो इस वर्टिकल के साथ साथ आप दूसरे वर्टिकल का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, है ना। चॉइसेस फॉर योर्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा बच्चों, अपने फ्रेंड के संग शेयर करना ना भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? और वीडियो कैसी लगे ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का मैं लेके आ रहा हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चों, मैं आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ ना इस क्वेश्चन की, आपने आज तक नहीं देखी होगी, या तो केवल मेरे यूट्यूब पे देखी होगी, मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे देखी होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन पता है किस में आया हुआ था? जैसे आपको पता है जैसे मणिपाल के थ्रू बैंक एग्जाम लेती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ठीक है, कैनरा बैंक हुआ, मणिपाल के थ्रू, ठीक है, इसमें ट्रेनिंग होती है, उसमें उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, क्योंकि इसमें पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट हो रही है। ये 4 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चे? तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको ऐसा लेट करना पड़ेगा कि मान लीजिए x4 की वैल्यू पी स्क्वायर के बराबर है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी के बराबर है। तो फिर आपको पहले क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं है आपके पास। ठीक है? मैं आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ इस क्वेश्चन की, आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, बिल्कुल देसी जुगाड़ देने वाला हूँ, बिल्कुल देसी जुगाड़। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी आपके सामने इस टाइप का पैटर्न दिख जाए कि एक्स पर डिग्री 4 हो, फिर एक्स पर डिग्री 2 हो, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद क्या है? कांस्टेंट। मतलब पहले पावर 4 आए, फिर पावर 2 आए और फिर आ जाए कांस्टेंट, है ना। और उसके बाद y की पावर 4, पहले पावर 4 आए, फिर y की पावर 2 आए, फिर कांस्टेंट। अगर इस टाइप का पैटर्न दिख जाए, साइन कुछ भी हो, साइन से कोई लेना देना आपको नहीं है, चाहे यहाँ पे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई लेना देना नहीं है प्लस माइनस से। ठीक है? आपको केवल पावर देखनी है। अगर पावर 4 आ जाए, फिर पावर 2 आ जाए, फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, इसी प्रकार पावर 4, पावर 2 और कांस्टेंट। तो आंख बंद कर बिना सोचे इस क्वेश्चन का आंसर लगा देना, सी एंड डी कैन नॉट बी रिलेशन, कैन नॉट बी रिलेशन, डंके की चोट पर। ठीक है बच्चों? इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर पावर 4 आ जाए और पावर 2 आ जाए, फिर आ जाए कांस्टेंट टर्म, पावर 4 पावर 2 कांस्टेंट, तो बिना सोचे समझे मेरे विश्वास रखते हुए आंसर लगा देना सी एंड डी। जाना गूगल देवता पर, गूगल देवता पर इस तरह का क्वेश्चन सर्च करना, लंबा सॉल्यूशन देखना, एंड में देखना आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। मैं आपको प्रूफ नहीं करा सकता हूँ, देखो प्रूफ भी मैं करा दूंगा लेकिन बच्चे समय लग जाएगा। देखो मैं बता दूँ, अगर जैसे पी, आप यहाँ पे पी के टर्म्स में क्वेश्चन को चेंज करोगे, फिर आप 4 हटाओगे ना, तो एक आंसर प्लस में आएगा, एक आंसर माइनस में आएगा। तो एक बार पता है इसका कंपेयर करोगे ना, हमेशा एक बार x की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी, एक बार नेगेटिव लेस देन आएगी, एक बार ग्रेटर देन आएगी, एक बार लेस देन आएगी। तो आंसर तो इसमें अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो आंसर क्या होता है? हमेशा सी एन डी। तो जब इसके फैक्टर निकालने के बाद जब आखिरी चरण पे आओगे, जब आप इसका कंपेयर करोगे ना, तो x की वैल्यू हमेशा एक बार ग्रेटर आएगी, एक बार लेस आएगी, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? सी एन डी। तो क्या समझे? कभी भी पावर 4 पावर 2 कांस्टेंट, पावर 4 पावर 2 कांस्टेंट, जब भी वर्ड आ जाए तो आंसर क्या लगाओगे? सी एन डी। साइन को नहीं देखना मेरे प्यारे बच्चों, साइन पर फोकस नहीं करना बच्चों। समझ में आ गई बात? चलो नोट कर लो, प्यार भरा लाइक करो इस चीज़ पर। अगर ये एक्चुअल में आप पहली बार सीखे हो तो प्यार भरा लाइक अभी आना चाहिए वीडियो पर बच्चों। जितना लाइक होंगे उतने प्रोत्साहन मिलता है, जितना लाइक होता है उतना ही प्रोत्साहन मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये तो क्वेश्चन 50 बार देखा है। बहुत से बच्चे, जो बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, बहुत से बच्चे इसको गलती क्या पता है क्या करते हैं, बच्चे ये सोचेंगे अच्छा ये भी 2400 है, ये भी 2400 है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू जो आएगी वाई की वैल्यू भी सेम आएगी। तो यहाँ पे बच्चे पता है क्या कर देते हैं, एक्स बराबर वाई कंसीडर कर लेते हैं और आंसर लगा देते हैं 5। गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको हमेशा एक चीज़ देखनी, मैंने आपको लिखवाया भी था कल के सेशन में, फिर नोट करवा रहा हूँ, जिस वैल्यू पर स्क्वायर रूट ऑलरेडी लगा हुआ होता है, उसका आंसर प्लस में आता है। बट जिस वैल्यू पर, थोड़ा देसी भाषा में लिख रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझेंगे तो कृपया वर्ष चाहिए आप पर, है ना। बट जिस वैल्यू पर स्क्वायर रूट हम लगाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लगाते हैं, उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है। ठीक है गाइस, अब आप देखो क्वेश्चन को, हमेशा इस चीज को याद रखना। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 2401 है, तो इस पर स्क्वायर रूट ऑलरेडी लगा हुआ नहीं, इस पे हम लगाएंगे। तो इस पे हम लगाएंगे, हम थोड़ा सा टोपी पहनाएंगे इसको, 2401 हम टोपी पहना रहे हैं, तो इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। इसका आंसर प्लस का 49 माइनस का 49। ठीक है बच्चे, और इस पर ऑलरेडी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, मतलब इस पर ऑलरेडी टोपी पहनी हुई है, इसने टोपी ऑलरेडी पहनी हुई है स्क्वायर रूट की। इसका आंसर केवल प्लस का 49 आएगा। इसका आंसर केवल प्लस का क्या आएगा बच्चे, 49 आएगा। समझ में आया? इसका आंसर ऑलवेज प्लस का 49 आएगा। जिस पर टोपी पहनी हुई है, जिस पर टोपी कैप ऑलरेडी लगी है, उसका आंसर प्लस में, जिस पर कैप पहनाएंगे उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में। तो यहाँ पे आप जब कंपेयर कर रहे होंगे, ये दोनों वैल्यू बराबर है, प्लस प्लस 49 49, एक बार तो बराबर आ गया, और ये नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, ऑप्शन नंबर 4। अब ये बताओ, क्या इसका स्क्वायर रूट निकालना जरूरी है? क्या 49 की वैल्यू निकालना जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है, 2401 ऊपर भी है, 2401 नीचे भी है, तो स्क्वायर रूट तो दोनों का सेम ही आने वाला है, क्यों निकालें? बट आपको ये समझना है कि एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, एक बार प्लस की आएगी, एक बार माइनस की आएगी, और वाई की वैल्यू केवल प्लस की आएगी। बोलो बच्चे, जो वैल्यू ये आएगी वही वैल्यू ये आएगी, वही वैल्यू ये आएगी। बोलो, क्योंकि दोनों वैल्यू समान है ना। बोलो, 2401 का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार प्लस की, एक बार माइनस की, एक बार प्लस की, प्लस प्लस इक्वल हो गई, माइनस प्लस, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है, लेस देन। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर जिन बच्चों ने तरीका पहली बार सीखा है और जिसको समझ में आया बच्चों, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। आपका एक एक लाइक मुझे एक चीज़ बताएगा कि आप बच्चे समझ रहे हैं सेशन को। समझ में आ रही है बात? लाइक करने पे आपका पैसा नहीं लगता है, एक फैकल्टी को एज अ फैकल्टी प्रोत्साहन मिलता है। आपको क्या लगता है, सुबह 5 बजे सेशन आपके पास आना, आपको तो केवल अपना यूट्यूब खोलकर इसको देखना है, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है बच्चों, ये अगर आपको पता लग जाए ना, आप समझने लग जाओगे जब, है ना। फैकल्टी एज अ फैकल्टी कंटेंट को रेडी करना, पीपीटी बनाना बच्चों के लिए, और सपोर्ट स्टाफ जो 24/7 का इस वीडियो को थंबनेल बनाना, ईच एंड एवरीथिंग, इतना काम होता है। और आपको तो केवल काम क्या, केवल समझना क्वेश्चन, तो आपके लिए इजी टास्क है। बट अगर मैं देखूं, आपके लिए 40 मिनट का सेशन हो सकता है प्यारे बच्चों, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपके लिए 40 मिनट का सेशन हो सकता है, लेकिन एज अ फैकल्टी मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए 3 घंटे का सेशन है। ठीक है, क्वेश्चन को डिजाइन करना, क्वेश्चन को बनाना, आप लोगों के लिए टाइप करना, एक एक चीज़ होती है बच्चों। तो केवल हम क्या मांगते हैं आपसे यूट्यूब सेशनों में, यूट्यूब क्लासेस में क्या मांगते हैं, लाइक शेयर ही तो मांगते हैं। और जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए बस, जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको बच्चों मिल जाए। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अब ये देखो, यहाँ पर वैल्यू बराबर नहीं है। देखो ऊपर अलग वैल्यू आई है, नीचे अलग वैल्यू आई है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। देखो इस पर टोपी हम पहनाएंगे, इस पर टोपी पहनाएंगे, एक्स स्क्वायर
रूट की टोपी हम पहनाएंगे 10404। तो आपका, अब मैं स्क्वायर रूट तो बताऊंगा नहीं आपको, स्क्वायर रूट तो आपको पता होना चाहिए। तो x बराबर प्लस माइनस कितना आएगा 102, x की वैल्यू प्लस माइनस 102 आएगी। बच्चों इस पर टोपी ऑलरेडी पिनी हुई है तो इसका आंसर केवल प्लस में आएगा 113। तो x बराबर प्लस का 102 माइनस का 102 और y बराबर केवल 113। दोनों केसों में x यहाँ पर लेस देन शो हो रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आई होंगी। बेटा बता दीजिए बच्चों, एक बार लाइक ठोक दीजिए बच्चों। नेक्स्ट, अब बहुत से बच्चों को पता कंफ्यूजन क्या होता है, सर स्क्वायर रूट तो समझ में आ गया, अगर स्क्वायर रूट की टोपी आप पहनाओगे तो आंसर प्लस माइनस में आएगा और टोपी ऑलरेडी पहनी हुई है तो केवल प्लस में आएगा। क्या ये चीज क्यूब रूट में भी एप्लीकेबल है? नहीं बेटा, क्यूब रूट में एप्लीकेबल नहीं है। क्यूब रूट में सारी चीज प्लस में आती है। देखो बेटा, अब ये देखो, मैं केवल स्क्वायर रूट में बताया था आपको, क्यूब रूट में एप्लीकेबल नहीं। क्यूब रूट में तो एक ही वैल्यू आएगी, वो भी प्लस की। देखो बच्चे, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 884 बना है, इस पर तो टोपी ऑलरेडी पिनी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस का 29 और y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस का 2744 का क्यूब रूट कितना होता है? 14। देखो बच्चे, कल से सिंप्लीफिकेशन लूंगा, ये सारी ट्रिक्स मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की ट्रिक डिस्कस नहीं करने आया हूँ यहाँ पर, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है यहाँ पर, है ना? तो आप समझ लेना, अगर आपको ये क्यूब रूट निकालना नहीं है तो घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, रटवा दूंगा आपको। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है? ग्रेटर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। समझ में आया? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर जैसे एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 36 और वाई क्यूब बराबर आ गया मान लो सपोज 343, अब क्या करेंगे? तो पहले स्क्वायर रूट, इस पे स्क्वायर रूट ऑलरेडी लगा नहीं है ना, हम लगाएंगे, तो इसका आंसर प्लस माइनस 6 आएगा। लेकिन आप ये मत समझना कि क्यूब रूट में भी ऐसा एप्लीकेबल होता है, नहीं, क्यूब रूट में तो केवल एक ही वैल्यू आती है प्लस की। तो अगर आप इस पे क्यूब रूट की टोपी लगाओगे, अगर इस पे आप क्यूब रूट की टोपी लगाओगे तो इसका आंसर केवल प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा बच्चे। पता है क्यों? जैसे आप +6 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा प्लस में, माइनस 6 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो ये प्लस माइनस किस पे एप्लीकेबल है? केवल स्क्वायर में, स्क्वायर रूट करने में, क्यूब रूट करने पर नहीं है बेटा। तो क्यूब रूट करने पर केवल एक ही वैल्यू आती है, क्या? +7। तो कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है? स्क्वायर रूट की टोपी आप पहनाओगे तो आंसर प्लस माइनस में आएगा, और स्क्वायर रूट की टोपी ऑलरेडी पिनी हुई है तो आंसर प्लस में आएगा। तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार और मैं डिस्कस करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखो, इस पर स्क्वायर रूट की टोपी ऑलरेडी पहनी हुई है, ये पहना हुआ है, तो इसका आंसर केवल प्लस में आएगा। और क्यूब रूट की तो मैंने बात ही नहीं कही थी, तो क्यूब रूट में तो हर वैल्यू, क्यूब रूट अगर निकालो तो वैल्यू प्लस में आएगी, माइनस में कभी नहीं आएगी बच्चे, ठीक है? ठीक है, तो ये प्लस का 29, ये प्लस का 14, आंसर क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन y। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सारे बच्चे एक बार नोट कर लीजिए, सारे बच्चे एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है? कोई अगर दिक्कत हो, कोई अगर परेशानी हो रही हो तो जरूर पूछो आप। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन जो सिखाया वही आ गया। देखो, इसलिए आपको सारे जो जितनी दिक्कतें सारी मैं लेके आया हूँ आज आपके सामने कि आपको आज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक चीज समझ में आना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देखो, इस पर टोपी स्क्वायर रूट की हम पहनाएंगे, x बराबर स्क्वायर रूट की टोपी हम पहनाएंगे 121। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 11 और माइनस का 11, ठीक है? लेकिन y की वैल्यू देखो, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट तो नहीं है ना, तो इस पर हम क्यूब रूट की टोपी बनाएंगे, क्यूब रूट की, तो इसका आंसर प्लस माइनस में नहीं आएगा, केवल प्लस में आएगा। तो 729 का क्यूब रूट कितना होता है? 9। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर है, और जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन आ गए, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? CND। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? CND, ठीक है? याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये इस टाइप क्वेश्चन बहुत एग्जामिनर बहुत देता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर को आपको आपकी नवज पता है ना कि आप कहाँ गलती करोगे।
तो अगर बोल देना एग्जामिनर से भैया तरुण सर के क्लास लेके आए, गलती नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डंके की चोट पर 5 मार्क्स लेके आएंगे, वो भी विद इन 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स के अंदर ही अंदर। समझ में आ गया बच्चों? कभी गलती नहीं करना है आपको। नेक्स्ट ये देख लो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहले इसको सजावट करो। x की पावर ये 7/5 है अपॉन 9 इक्वल टू 169 अपॉन 3, x की पावर 3/5। सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब अच्छी तरह जानते हो जब मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप बेस सेम होता है बेस, तो पावर ऐड हो जाती है। देखो ये बेस सेम है दोनों का, तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो x पे पावर कितनी हो जाएगी 7/5 प्लस 3/5, और ये कितना हो जाएगा 169 इंटू 9 गुणा। अगर यह गुणा करने लग गए तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपको पता कहीं ना कहीं पावर होके रूट में बनेगी, रूट में बनेगी तो आपका आंसर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। मल्टीप्लाई मत करो, ये गलती मत करो। तो यहाँ पे जब इसको ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा 10/2 का 10/5 का मतलब 2। ध्यान से सुनना, टोपी स्क्वायर रूट हम लगाएंगे ना, टोपी हम पहनाएंगे ना, टोपी स्क्वायर रूट की टोपी हम पहनाएंगे ना, ठीक है? तो आंसर प्लस माइनस में आएगा। देखो प्लस माइनस में आंसर आएगा। देखो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 13, इसका होता है 3, तो 13 3 39, प्लस माइनस 39 आया। तो x की वैल्यू प्लस 39 भी, x की वैल्यू माइनस 39 भी। बोलो क्लियर है बात? x की वैल्यू प्लस 39 भी और माइनस 39 भी। समझ में आया बच्चों? अब इसको सॉल्व करो, घबराना नहीं है बिल्कुल। देखो जरा ध्यान से, ये देखो y की पावर 1/4, y की पावर 1/4, कोई दिक्कत नहीं, लिखो पहले y की पावर 1/4, y की पावर 1/4 इंटू 7 इक्वल टू 273 अपॉन y की पावर 1/2। मेरे प्यारे बच्चों 7 से इसको जब आप कैंसिल आउट करने जाओगे 3 और 9, जब इसको आप गुणा करेंगे y की पावर 1/4 गुणा y की पावर 1/4 इंटू y की पावर 1/2 इक्वल टू 39। मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको इसमें ऐड करने की जरूरत है? आपको पता है कि ये गुणा करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 39। ये क्या आपको अब इसका एलसीएम लेने की जरूरत है? नहीं। ये बताओ 1/4 और 1/4 मिलके हाफ बनते हैं, हाफ और हाफ और हाफ बनते हैं 1, तो y की पावर यहाँ 1 हो जाएगी बराबर 39। तो y की वैल्यू केवल 39 आ गई, और यहाँ पर x की वैल्यू प्लस के 39 और माइनस के 39। क्या दिख रहा है आपको? इन दोनों केसों में ये बराबर है और इन दोनों केसों में ये लेस देन है, तो आंसर क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू y। दोबारा सिखाऊं? मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया आपको, कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है। ये देखो आप जब आप इसको कट डाउन कर रहे हो ना बच्चों, जब आप इसको कट डाउन कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, कट डाउन कर रहे हो ना आप इसको, देखो कुछ नहीं करना आपको। ये देखो आप 7 को काटा 39, 9 तिया 27, 9 सॉरी 7 तिया 21, 63 बचा, 9 7 नाम 63, इसको यहाँ गुणा कर दिया। अब ये देखो बेस सी में पावर ऐड हो जाएगी 1/4, जोड़ना जरा, देखो वैसा समझाने के लिए किया था, जोड़ना जरा, जोड़ना 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, 25%, 25%, 50%, टोटल 100% हुआ नहीं हुआ है ना? तो y की वैल्यू ये सॉल्व एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 1 ही आएगा आपका। y की पावर 1 बराबर 39, तो यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू y। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो, क्विक एंड फास्ट। मजा आ रहा है? सुबह सुबह आप सेशन ले रहे हो, जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बस इतना ही प्यार चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि वीडियो मेरी कंटिन्यू आए, तो बच्चों लाइक जरूर करिए। बस लाइक से ये होगा ना कि मुझे पता लगेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। या आप लाइक करके नहीं जाते तो मैं मैं ये समझ लूँ कि आपको नॉर्मल ये सब चीज़ें आती हैं, आप बस ऐसे ही देखते हो फिर चले जाते हो। क्या अगर मैं सुबह 5 बजे आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्या ये एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये कैसे मुझे पता लगेगा? आप कमेंट करके बताइए, आप लाइक करके बताइए, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट ट्राई करो इसको। मेरे बच्चों अब एक चीज बताओ, अगर किसी पर स्क्वायर रूट मान लो स्क्वायर रूट ऑफ ए है, इसका मतलब क्या है? ए की पावर 1/2 है ना। मान लो ये है आपका क्यूब रूट
क्यूब रूट ऑफ ए है, इसका मतलब क्या है, ए की पावर 1/3 है ना। अगर किसी पे स्क्वायर रूट होता है तो इसका मतलब एक जिस पे अगर किसी पे स्क्वायर रूट होता है मतलब वो 1/2 की पावर होती है। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, वैसे तो मौखिक हो जाएगा लेकिन मौखिक अभी नहीं सिखाऊंगा आपको। देखो ये बताओ, ये x पे रूट है तो यहाँ पर x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा तो x की पावर 1/2, ये देखो x की पावर 1/2 इक्वल टू ये 18 की पावर 15/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जुड़ जाएगी, x बराबर जुड़ जाएगी। तो देखो 2 और आधा होता है 2.5, 2.5 और 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2 बराबर 18 की पावर 15/2। बोलो क्लियर है बात। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से कितनी बार 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 का क्यूब। अगर 18 का क्यूब नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर 18 का क्यूब होता है 5832, नहीं पता तो कोई बात नहीं ऐसे ही लिख दो 5832 होता है। अगर नहीं पता तो 18 का क्यूब ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेट आपका आंसर आ जाएगा विदाउट कैलकुलेशन। देखो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया वैसे ही आप इसको सॉल्व करो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y की पावर 1/2 इक्वल टू 19 की पावर 9/2 अपॉन y की पावर 1। अरे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया। जब इसका कैची गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाती है। तो देखो एक और आधा, एक और आधा को जोड़ेंगे तो डेढ़ बनता है, डेढ़। डेढ़ का मतलब क्या होता है, y की पावर 1/5 है भाई, हाफ हाफ और 1 को जोड़ोगे 1.5 बनेगा ना। और डेढ़ को आप क्या लिख सकते हो बताओ, आप डेढ़ को आप क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में, 3/2 बराबर y की पावर 19/2। 2 से 2 गया ये 3 बार, ये 19 है। देखो ये तो पावर एड हो गया 3/2 बन गया, ये 19 की पावर कितना बन गया 9/2। 2 से 2 गया ये 3 बार गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 19 का क्यूब। अब आप सॉल्व कर लो, x लेस देन y, 19 का क्यूब होता है बेटा 6859 वैसे, तो यहीं दिख रहा है ये 18 का क्यूब है ये 19 का क्यूब है, तो ये वाली वैल्यू उससे क्या होगी लेस देन होगी, लेस देन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, जल्दी से मुझे बताइए, कोई दिक्कत का विषय तो नहीं, कोई परेशानी का विषय तो नहीं। एक बार मैं इसको और आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। बेटा कुछ नहीं किया, मैं अब आपको रिपीट कर देता हूँ। तो ये है x की पावर 1/2 इक्वल टू, ये इधर ले गया तो 18 की पावर 15/2 अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हाफ है ये 2 है, तो हाफ और 2 को ऐड करेंगे तो 2.5 बनेगा, 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2 बराबर 18 का मतलब 15/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 15 कितनी बार 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 18 का क्यूब। समझ में आ गया बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये y की पावर 1/2 लिखी हुई है इक्वल टू ये 19 की पावर 9/2 अपॉन y का मतलब y की पावर 1 मान लो 1। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 बन गया डेढ़, और डेढ़ को क्या लिख सकते हो आप y की पावर 3/2 इक्वल टू 19 की पावर 9/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 9 कितनी बार 3 टाइम्स, तो y की पावर होगी 19 का क्यूब। तो बड़े आसानी से बता सकते हो बच्चों कि x जो है वो लेस देन y क्या है। समझ में आ गया, x जो है वो लेस देन क्या है बच्चे y की है। क्या मेरी बात समझ रहे हो, क्या मेरी बात आप समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो। नेक्स्ट सेम कर लो, चलो एक बार ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो, आई एम वेटिंग, खुद ट्राई करो आप, बताइए जल्दी आंसर, क्विक एंड फास्ट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना,
ये नीचे आपका रूट एक्स और रूट एक्स है ना, मैं सीधे कर दूं क्या? यहाँ पर आप रूट एक्स को एलसीएम ले सकते हो। जब रूट एक्स एलसीएम ले लोगे ना आप, जैसे ही आप रूट एक्स एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 2, बोलो बेटे, और ये हो जाएगा 6 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 6 रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखो आप, ये देखो 13 एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ये इंटू रूट एक्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 पॉइंट समथिंग, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स में। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा है, कंपैरिजन पूछ रहा है। इसको देखो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, 12, तो 12 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 रूट वाई, और ये तो यही 7 रूट वाई रहेगा, और ये बराबर 1 अपॉन रूट वाई। तो इसको जोड़ेंगे ना बटे, जब आप जोड़ेंगे ना, 10 रूट वाई इंटू रूट वाई इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 10 इंटू वाई बराबर 12। तो वाई की वैल्यू आ गई 1.2, ये एग्जैक्ट आ गई। ये बेटा एग्जैक्ट वैल्यू आई है, एग्जैक्ट। और ये वैल्यू कौन सी आई है बेटा? ये 13 था बेटा। 13 बाय 6 करोगे, अगर आप 6 का डिवाइड 13 में करोगे तो 2 टाइम्स 12, 12.1 के समथिंग है ना। ये वैल्यू थोड़ी सी 2 प्लस है, ये वैल्यू थोड़ी सी 2 प्लस है, ये वैल्यू एग्जैक्ट कितनी है बच्चे 1.2, ये 1.2 है। तो डेफिनेटली ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है x ग्रेटर देन y होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। डेफिनेटली बच्चों ये आपकी वैल्यू x ग्रेटर देन y होगी, समझने वाली बात ही नहीं है कुछ, बहुत सिंपल है। ठीक है बेटे, जल्दी से मुझे बताइए, सब चीज़ें क्लियर है आपको? ये क्वेश्चंस आपके बच्चों, ये क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, आप चाहे मॉक टेस्ट दे लो। अब अडा 247 का क्यूज फॉलो कर लीजिए ऐप, ठीक है? अडा 247 के ऐप में जाके जितने भी क्यूज आते हैं फॉलो कर लीजिए आप, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, या मॉक टेस्ट दे लीजिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत दिखेंगे आपको, लेकिन चुटकी बजा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन सामने वाला कर रहा है, जो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटर कर रहा है, वो तो करना ही करना है, लेकिन जो सामने वाला क्वेश्चन छोड़ रहा है, जो छोड़ रहा है वो सबसे पहले करना है। यार आप भी वही क्वेश्चन छोड़ते हो, मैं भी वही क्वेश्चन छोड़ता हूं, तो आप में मेरा डिफरेंस क्या है? और तीसरा वाला बंदा वो क्वेश्चन कर रहा है, तो वो हमसे आगे चला गया नहीं चला गया? डिफरेंट बनना है लोगों से, यूनिक बनना है लोगों से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कर दो यार, कर सकते हो आप। देखो बच्चे, अगर आप इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 और 6 का 6, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 5 रूट एक्स इक्वल टू 3 अपॉन रूट एक्स। पहले इसको ही सॉल्व कर देते हैं। 5 रूट एक्स 2 रूट एक्स, दैट इज 7 रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, 6 3 18, तो 7 इंटू एक्स बराबर 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18/7। इसको जब आप पॉइंट में लेंगे 7 दूनी 14, 40 बचेगा, 40 बचेगा, 40 बचेगा, 7 पंजे 35, मतलब 2.5 के आसपास आएगी ये वैल्यू, 2.5 के। जब प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट y बन गया एलसीएम में, तो 25 और 9, 25 और 9 कितना हो गया आपका 34, 34 इक्वल टू 17 रूट y, यहीं से दिख रहा है, वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। तो 2 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2.5 है, तो x ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, x ग्रेटर देन y। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत का विषय आप बच्चों को नहीं लग रहा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं एक बार आपके लिए। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ये नीचे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। देखो बच्चे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18x स्क्वायर प्लस 6/x माइनस 12/x स्क्वायर, इसको इधर लेके बराबर 0 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये 18 प्लस 6x माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 18 में से 12 गया 6, 6 में से माइनस 8 जाएगा माइनस के 2,
माइनस के 2 प्लस का 6x इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर जाकर 0 हो जाएगा। तो 6x की वैल्यू प्लस के 2, x की वैल्यू 2/6 1/3, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 0.33, 0.33 x की वैल्यू हो गई बच्चे 0.33। ठीक है, और ये तो बहुत ही ईजी है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो पहले इसको ऐड कर लेते हैं आप। देखो वाई स्क्वायर प्लस, इसको ऐड कर लेते हैं पहले ना। 8 और 6, 8 और 4 12, हासुल लगा 1, 6 और 6 12 और 1 13, हासुल लगा 1 15, 15.32, ये 16.95। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चे? देखो 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 6 3 जाएगा 6, ये इतना हो गया। तो बेटा टोपी आप पहनाओगे, टोपी स्क्वायर रूट की टोपी आप पहनाओगे, तो y बराबर स्क्वायर रूट की टोपी आप पहना रहे हो 1.63। और आप जानते हैं बच्चों 1.63, देखो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है, देखो बच्चे समझना, आप जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ 1.2 देखूँ तो ये 1.44 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ 1.33 तो 1.69 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपको निकालना किसका स्क्वायर रूट है? 1.63। तो ये वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही है बताइए? है ना, 12 से का गैप ज़्यादा, 13 से थोड़ा सा गैप है, तो ये वैल्यू जो है 12 से ज़्यादा होगी, 13 से कम होगी, नहीं होगी? अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। तो y की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, क्योंकि टोपी तो आपने पहनाई है स्क्वायर रूट की। प्लस माइनस में अप्रॉक्स में 1.2 ले लेता हूँ, मुझे पता है 1.2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो x की वैल्यू अप्रॉक्स में प्लस की 1.2 माइनस का 1.2, और y की वैल्यू तो केवल 0.33 है। तो देखो इस केस में ये 1.2 बड़ा है और इस केस में 1.2 छोटा है, एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? CNT। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? CNT। क्लियर हो रही बात? आंसर क्या हो जाएगा आपका? CNT। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसकी जो स्क्वायर रूट है ना, अप्रॉक्स में मैंने 1.2 ले लिया, ठीक है, और इसका तो 1.33 है, 1.2 का मतलब 1.20, इसका 1.33 है। तो एक बार 1.20 प्लस का है, एक बार 1.20 माइनस का है, और ये केवल 0.33 है। तो आप देखो एक बार यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो ये ग्रेटर आ रहा है, इन दोनों में कर रहे हैं तो ये लेस देन आ रहा है। तो यहाँ अपोजिट साइन आ रहे हैं ना, अपोजिट साइन मतलब आंसर क्या होगा? CNT। समझ में आया बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी। ठीक है गाइस, सो क्वेश्चन आपके यहाँ खत्म हो गए हैं बच्चों। मैं 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, मैं एक एक वैरायटी लेके आऊँगा आपको क्वालिटी क्वेश्चन की जो रह गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। और आप बताइए बच्चों, सिंप्लीफिकेशन में आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आपके सभी के कमेंट में जानना चाहता हूँ। क्या सिंप्लीफिकेशन को आप मैं नॉर्मल पहले स्क्वायर रूट करना सिखाऊँ, फिर अप्रॉक्सीमेट बताऊँ, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट बताना, फिर मल्टीप्लिकेशन बताऊँ, क्या मैं सीधे क्वेश्चंस कराऊँ? जैसा आपकी डिमांड हो मैं वैसा कराऊँगा। आपको तो बस एक रिकॉर्ड, देखो हमें क्या है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, आपको तो केवल बटन दबाना है, सिंप्लीफिकेशन का बटन दबाओगे सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेशन का बटन दबाओगे अप्रॉक्सीमेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो आपकी नीड है, जो आपको लगता है सर ये हमारे लिए बेनिफिट है, ये हमें सीखना है, या हमें कहीं नहीं मिला सीखने को, ये इग्नोर होती है चीज़ें, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको लगता है ये इग्नोर होती हैं, जो सिखाई नहीं जाती हैं। एक एक चीज़ सिखाऊंगा बच्चों, बस आपको वीडियो को प्यार देना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और अपने फ्रेंड के संग वीडियो को क्या करना है बच्चों? शेयर करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं सुबह 5 बजे, 6 बजे नहीं, 6 बजे तो निर्जा मैम आती हैं आपकी, 5 बजे फिर मिलते हैं। ये आपका क्या है, स्टडी एट होम गेट फ्री यूट्यूब क्लासेस, सारी चीज़ फ्री है, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, और ये सारे हमारे चैनल्स हैं, बैंकर्स अड्डा, SSC अड्डा, टीचर्स अड्डा। आप किसी का भी दूसरे वर्टिकल में प्रिपरेशन करते हो तो आप किस भी चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रिपरेशन को आप बूस्टअप कर सकते हैं। जैसे आप SSC का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो SSC अड्डा आपके लिए है। डिफेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, डिफेंस का, या आपके कोई छोटे भाई हैं जो नेवी में जाना चाहते हैं, जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो आपका कोई ताऊ का लड़का है, चाचा का लड़का है जो यूपी पुलिस में जाना चाहता है, या स्टेट के एग्जाम बहुत होते हैं तो स्टेट एग्जाम्स, सारी फैकल्टी हर चैनल पर एक्सपर्ट है, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो
खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, सबके साथ शेयर करिए चैनल को। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, प्यार देते रहिए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन। बाय बाय, शब्बा खैर।